वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले लाइकीज कंपनी के बारे में। जो ये कंपनी है वो यहाँ पर क्या काम करती है, बिजनेस सेगमेंटेशन क्या है और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से यहाँ पर हम इस कंपनी में निवेश कर सकते हैं नहीं, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं इसी वीडियो में। सो यहाँ पर आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और उसके साथ साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को इस डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर ये कंपनी के बारे में तो हम बताने वाले कि ये कंपनी क्या काम करती है, बिजनेस सेगमेंटेशन क्या है और इस तरह की कंपनीज जो है उसके साथ में भी इस कंपनी को कंपेयर करेंगे, डेट इज पीयर्स के साथ कंपेयर करेंगे कि यहाँ पर इन कंपेयर टू अदर कंपनीज ये कंपनी कहाँ पर स्टैंड करती है, इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है या नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। एज पर द शेयर प्राइस, यहाँ पर जिस तरह ट्रेड कर रहा है शेयर उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर इस कंपनी में निवेश किया जा सकता है नहीं, उसके बारे में भी हम यहाँ पर जो है डिस्कस करने वाले हैं। और उसके साथ साथ में यहाँ पर पिछले कुछ क्वार्टर्स में कंपनी के अंदर प्रमोटर्स की होल्डिंग किस तरह से देखने को मिली है उसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर पिछले कुछ क्वार्टर्स में कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट्स किस तरह से देखने को मिला है उसके ऊपर भी हम यहाँ पर फोकस करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर इस कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये कंपनी का जो मेन जो कारोबार यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है वो यहाँ पर एफएमसीजी के अंदर है। एफएमसीजी के अंदर भी ये कंपनी बिस्किट्स, कुकीज़, स्किन केयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो गए, हेयर केयर या फिर कॉमोडिटी के अंदर कॉफ़ी हो गए या फिर मटर हो गए या फिर ओटीसी या फिर ओरल केयर रिलेटेड अगर कोई भी प्रोडक्ट्स हो गए। तो यहाँ पर जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये जो कंपनी है एफएमसीजी के अंदर जिस तरह से ओटीसी, कॉमोडिटी रिलेटेड या फिर कोलगेट रिलेटेड शॉप्स एज वेल एज यहाँ पर फ्रेग्रेंस रिलेटेड जो भी होते हैं, यहाँ पर डिओड्रेंट या फिर और जो भी ऑर्गेनिक रिलेटेड भी कोई चीज़ यहाँ पर यूज़ करते हैं, तो वो ये जो चीज़ है कि कंपनीज बनाती हैं और उसके थ्रू इस कंपनी का यहाँ पर हमें जो बिजनेस रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिलती है। हालांकि इस कंपनी जो भी प्रोडक्ट सेगमेंटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है मार्केट में, बट यहाँ पर हमें एक चीज़ कंसिडर करनी चाहिए कि कंपनी यहाँ पर जिस तरह से हम मार्केट कैप अगर हम देखते हैं तो 52.9 करोड़ का यहाँ पर हमें इस कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। हालांकि ये बहुत ही बड़ी और यहाँ पर प्रोडक्ट्स वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा है, बट फिर भी उसके साथ में हम ये भी कंपेयर करेंगे कि कंपनी का यहाँ पर रेवेन्यू ईयरली बेसिस पर यहाँ पर जो कंपनी है वो कितना कर रही है। क्योंकि हालांकि प्रोडक्ट्स वेरिएशंस काफ़ी ज़्यादा होने के बावजूद भी अगर कंपनी अच्छे से रेवेन्यू नहीं करती है तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म के अंदर सस्टेनेबिलिटी के अंदर, बिकॉज यहाँ पर एफएमसीजी के अंदर पहले से बहुत ही बड़े बड़े प्लेयर्स यहाँ पर एस्टैब्लिश्ड है, तो उस सेक्टर के अंदर अगर यहाँ पर एक कंपनी को अच्छा सा एस्टैब्लिशमेंट करना है तो ऑनलाइन बेसिस पर एज वेल एज ऑफलाइन बेसिस पर एक अच्छी ऐसी जो है यहाँ पर सेगमेंटेशन एज वेल एज जो अनुभूति होती है वो यहाँ पर कंपनी को बतानी पड़ेगी। मार्केट कैप 52.9 करोड़ का है, स्टॉक प्राइस टू अर्निंग 21.9 और सेक्टर अभी यहाँ पर इंडस्ट्री चल रही है 32.1 पे। एज कम्पेयर टू मार्केट कैप अगर हम देखते हैं तो डेट है यहाँ पर 113 करोड़ का, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा जो है नेगेटिव देखने को मिल रहा है। डेट इज 52.9 करोड़ के मार्केट कैप के ऊपर ऑलमोस्ट डबल ऑफ दैट ऑफ मार्केट कैप यहाँ पर हमें डेट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर मैं हाई प्राइस की बात करूँ तो 45.2 और लो प्राइस रही है 22.9 और करंटली शेयर ट्रेड कर रहा है 27.3 रुपीज़ पर। बुक वैल्यू निकल कर आती है शेयर की 6.09 रुपीज़ और यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर हम देखें तो 5.63% और रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज 22.6% देखने को मिल रहा है। डेट टू इक्विटी का रेशियो यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव देखने को मिल रहा है। एज ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर एज कम्पेयर टू इक्विटी यहाँ पर डेट काफ़ी ज़्यादा इस कंपनी में देखने को मिल रहा है। अब हम यहाँ पर फोकस कर लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड्स के ऊपर। तो यहाँ पर 50 करोड़ के मार्केट कैप के ऊपर कंपनी का जो रेवेन्यू देखने को मिल रहा है 2022 के अंदर वो काफ़ी ताबड़तोड़, दैट इज अगर हम यहाँ पर इन टाइम्स अगर हम कंपेयर करें, दैट इज ऑलमोस्ट 6 टाइम्स, दैट इज 335 करोड़ का यहाँ पर हमें रेवेन्यू देखने को मिला है। और उसी के साथ साथ में यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूँ तो यहाँ पर है सिर्फ 2.4 करोड़, दैट इज ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ का ही यहाँ पर हमें जो है कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिल रहा है। मार्जिन्स काफ़ी ज़्यादा कम और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नेगेटिव देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ऑल्दो कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट ज़रूर किया है, बट इन द ईयर 2019-20 कंपनी का रेवेन्यू बहुत ज़्यादा गिरा है। एज वेल प्रॉफिटेबिलिटी के नाम पे भी यहाँ पर हमें कोई प्रॉफिटेबल स्टेज देखने को नहीं मिल रहा है। बट यहाँ पर कंपनी ने जो है कंपनी जिस तरह से रेवेन्यू बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी जिस तरह से बढ़ी है नेगेटिव ट्रेंड से, तो ये जो है पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ में शेयर प्राइस के अंदर ये जो मोमेंटम है वो यहाँ पर आपको जरूर कैप्चर होते हुए देखने को मिला है। अब हम यहाँ पर बात करें 2021 से 2022 के रेवेन्यू के ऊपर, तो कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पर 2020 के अंदर हम देखते हैं तो एक नॉर्मल जो कंपनी 20-30 करोड़ के जो रेवेन्यू देखने को मिल रहे थे, बट 2021 की शुरुआत से ही यहाँ पर कंपनी जो रेवेन्यू उसके अंदर यहाँ पर हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। 37 करोड़, 63 करोड़, 92 करोड़, 79 करोड़ और यहाँ पर अभी के जो रिसेंट क्वार्टर आया है उसके अंदर 93 करोड़ के ताबड़तोड़ कंपनी की जो है सेल्स देखने को मिल रहे हैं। हालांकि ये जो है अगर लॉन्ग टर्म के अंदर सस्टेनेबल करता है तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को
को मिलेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है कितनी तरह तगड़े देखने को नहीं मिल रहे हैं, इट इज़ माइनस में ही कंपनी के ओपीएम परसेंटेज देखने को मिल रहा है। एक्सपेंडिचर्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हमें जो है देखने को मिल रहा है कि ब्रांड प्रमोशन के लिए एज वेल एज यहाँ पर एग्रेसिव तरीके से जो है कंपनी बढ़ना चाहती है, तो फॉर दैट रीजन आई पर्टिकुलरली थिंक कि यहाँ पर हमें इस तरह के एक्सपेंडिचर्स भी देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का हम नेट प्रॉफिट देखें तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कंपनी प्रॉफिटेबल स्टेज माना, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी का रेवेन्यूज़ काफ़ी अच्छी तरीके से जो है यहाँ पर हमें ग्रो होते हुए देखने को मिल रहे हैं, बट लॉन्ग टर्म सस्टेबिलिटी के अंदर एज वेल एज यहाँ पर कंपनी जिस तरह के एक्सपेंडिचर्स ग्रो कर रहे हैं वो यहाँ पर कितने टाइम तक रहता है, एज वेल एज अगर हम यहाँ पर कंपनी के अगर हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस को और अच्छी तरीके से भी अगर हम यहाँ पर देखना चाहें तो यहाँ पर क्लियरली बेसिस पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी जो एक्सपेंडिचर्स है मोस्टली यहाँ पर मटेरियल कॉस्ट के अंदर ज़्यादा देखने को मिल रहा है, एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर इतना ज़्यादा यहाँ पर हमें जो है फिक्स्ड बेसिस पर देखने को नहीं मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर कंपनी की होल्डिंग सितंबर 2021 के अंदर 78.96% की थी, जो कि 2022 मार्च के अंदर यह गिरकर हो चुके 68.98%। इट इज़ ऑलमोस्ट 10% की जो प्रमोटर होल्डिंग है वो यहाँ पर हमें कम होते हुए देखने को मिली है। पब्लिक होल्डिंग 31.02%। हालांकि अगर पब्लिक इन्वेस्टर के अंदर अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो बहुत ही बड़े बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ पर पहले से हैं। इट इज़ 31% के अंदर एक विजय केडिया जी भी है जो जिन्होंने इस कंपनी में निवेश किया हुआ है। तो ये जो चीज़ है वो यहाँ पर हमें कंपेयर करनी चाहिए। दिसंबर 2021 के अंदर इन्होंने यहाँ पर अगर हम यहाँ पर इन परसेंटेज वाइज भी देखते हैं तो यहाँ पर दिसंबर 2021 के अंदर विजय केडिया जी ने भी इस कंपनी में निवेश किया हुआ है। नेक्स्ट चीज़ कंपेयर करेंगे पीयर्स के साथ तो यहाँ पर डाबर, गोदरेज कंज्यूमर, मैरिको, इमामी, ज्योति लैब्स, बजाज कंज्यूमर एज वेल स्काई लिमिटेड कंपनीज के साथ, एफएमसीजी, पर्सनल केयर इंडियन कंपनीज के साथ में इस कंपनी को कंपेयर किया गया हुआ है। प्राइस टू अर्निंग के बेसिस के हिसाब से देखें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा वैल्यूएशन पे चल रहा है एज कंपेयर टू बजाज कंज्यूमर। थोड़ा बहुत वैल्यूएबल शेयर जरूर देखने को मिल रहा है, बट इन कंपेयर टू द मार्केट कैप काफ़ी अच्छा खासा वैल्यूएशन पे शेयर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर अगर हम क्वार्टरली बेसिस के हिसाब से भी देखते हैं तो कंपनी जो रिजल्ट्स है वो यहाँ पर रेवेन्यू काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है, बट प्रॉफिट मार्जिन अच्छे तरीके से ग्रो यहाँ पर नहीं हो रहे हैं। तो उसके लिए एक अच्छा से खासे जो है 10% 11% के आसपास या फिर 8-9% के आसपास भी अगर यहाँ पर ओपीएम परसेंटेज नहीं आते तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल करना प्रॉफिट बेसिस के हिसाब से थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है। हालांकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 5.63% एज ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पर कंपनी का मार्केट कैप के डबल से भी ज़्यादा जो है कंपनी यहाँ पर हमें डेट देखने को मिल रहा है। लाइकिस लिमिटेड जो कि एक एफएमसीजी कंपनी है यहाँ पर ट्रेड कर रहा है नियरली 26.85 रुपीज़ पर, और यहाँ पर 5 साल का हाई प्राइस है 62.55 रुपीज़। सो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो है आपकी कंसिडरेशन में रहना चाहिए, बट यहाँ पर इन्वेस्टमेंट थोड़ा बहुत रिस्की एज वेल एज वोलेटाइल हो सकता है। जैसे एज ऑफ द फिट की मार्केट कैप काफ़ी कम है तो कभी भी एक अच्छा सा खासा जो है यहाँ पर हमें डाउन ट्रेंड या फिर एकदम से अप ट्रेंड यहाँ पर हमें स्लो टाइम के अंदर बेसिस के अंदर देखने को मिल सकता है। तो ये पॉइंट कंसिडर करते हुए आई होप कि यहाँ पर आपको जो लाइकिस लिमिटेड कंपनी का एनालिसिस करके बताया वो यहाँ पर आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और माय चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।